Hello student, today we will learn section formula and midpoint formula. एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चंस इसी फार्मूला पे आधारित हैं, इसलिए सेक्शन फार्मूला और मिड पॉइंट फार्मूला को समझना ज़रूरी है। अगर आप अच्छी तरह इन फार्मूला को समझ जाते हैं तो आगे के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस बहुत ही आसानी से आप इसे सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए समझते हैं कि सेक्शन फार्मूला है क्या, मिड पॉइंट फार्मूला है क्या। तो यहाँ आप देख रहे होंगे, इसे सेक्शन फार्मूला कहते हैं, ये भी सेक्शन फार्मूला कहलाता है और इसे मिड पॉइंट फार्मूला कहते हैं। सेक्शन फार्मूला में हम P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते हैं, यानी किसी भी बिंदु का, किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते हैं, यानी कोऑर्डिनेट्स x और y। तो जैसे मान लीजिए कि आपने पढ़ा है, पहले भी आपको बता चुके हैं डिस्टेंस फार्मूला में कि a और b दो पॉइंट्स हैं, दो के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, तो उनका डिस्टेंस फाइंड करते थे a और b। यहाँ हम सीखेंगे कि a और b दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, उनके बीच कोई पॉइंट है p, तो उनके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। जैसे यहाँ दिखाया गया है कि a पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है, b पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट x2 y2 है, और इस AB लाइन सेगमेंट के बीच में एक पॉइंट P है जो इस लाइन को M1 M2 रेशियो में डिवाइड करता है, यानी A से P तक का डिस्टेंस M1 है और P B का डिस्टेंस M2 है। तो P के जो कोऑर्डिनेट्स x और y जो है, इसके वैल्यू क्या होंगे, तो यहाँ फार्मूला में P पॉइंट्स का जो इनके फार्मूला में फाइंड क्या होगा, तो ये कोऑर्डिनेट्स फाइंड होके आएंगे इस फार्मूला से m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2, कॉमा y का जो कोऑर्डिनेट y के इक्वल हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2। ये P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है। अगर मान लिया जाए कि A और B लाइन के बीच में P पॉइंट है और इस लाइन को ये K रेशियो 1 में डिवाइड करता है, यानी AP का डिस्टेंस क्या है, AP K है और PB क्या है, 1 है, तो इसका पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा हमें किस फार्मूला से, तो P पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स आपका हो जाएगा K x2 प्लस x1 बाई K प्लस 1, कॉमा K y2 प्लस y1 बाई K प्लस 1, यानी x का वैल्यू यहाँ पर ये निकलेगा और y का वैल्यू आपका ये निकलेगा। तो ये दोनों जो है सेक्शन फार्मूला के अंतर्गत आते हैं, सेक्शन फार्मूला कहलाते हैं। तो इसे हम अभी आपको निकाल कर दिखाएंगे, समझाएंगे कि आखिर ये फार्मूला बना कैसे है। अगला है मिड पॉइंट फार्मूला, कि AB जो लाइन है इसके बीच में, यानी मिड में, यानी इसको इक्वली 2 पार्ट्स में डिवाइड करा है, बीच में ये P पॉइंट है, यानी AP इक्वल टू 1 है और PB इक्वल टू 1 है, दैट मीन्स ये मिड पॉइंट है। तो इस कंडीशन में P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या निकलेंगे, x2 प्लस x1 बाई 2, कॉमा y2 प्लस y1 बाई 2। तो ये मिड पॉइंट फार्मूला कहलाता है। तो अब ये सारे फार्मूला को हम निकालना सीखेंगे, समझेंगे कि आखिर ये फार्मूला बना कैसे है। अगर आप इसे समझ जा रहे हैं तो आगे के एक्सरसाइज बनाने में बहुत ही आसानी होगी। तो चलिए हम समझते हैं कैसे बना है। जैसे आपका ये लाइन AB, A पॉइंट B पॉइंट का ये लाइन है AB, इसके कोऑर्डिनेट्स A के x1 y1, B के कोऑर्डिनेट x2 y2। यहाँ पे हमने आपको P पॉइंट दिखाया हुआ है, x1 y1 इसके कोऑर्डिनेट्स हैं जो AB को m1 रेशियो m2 में डिवाइड करता है। तो हमने ये मान के चलते हैं, कंसीडर कर लेते हैं कि A और B क्या है, दो पॉइंट्स हैं, ठीक है। पहला हम कंसीडर करते हैं क्या है, A और B क्या है, एनी 2 पॉइंट्स, वी कंसीडर A एंड B एनी 2 पॉइंट्स, ओके, एंड वी एस्यूम, और फिर हम ये मानते हैं कि P जो है, द पॉइंट P डिवाइड्स AB को डिवाइड करता है M1 रेशियो M2, किस रेशियो में, M1 रेशियो M2 में, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ लिखते हैं, क्या लिखते हैं, पहले वी कंसीडर
एनी 2 पॉइंट्स, कंसीडर करें एनी 2 पॉइंट्स ए x1, y1 एंड बी x2, y2। कंसीडर कर लिए कि वी कंसीडर एनी 2 पॉइंट्स ए के कोऑर्डिनेट्स x1, y1 एंड बी के कोऑर्डिनेट्स x2, y2 एंड और एस्यूम दैट, क्या एस्यूम करते हैं कि P जो पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या माना है हमने x, y, डिवाइड्स करता है किसको, AB इन द रेशियो M1 रेशियो M2। समझ रहे होंगे। वी कंसीडर यहां हमने किया कि एनी 2 पॉइंट्स A और B है, और मान लेते हैं कि P जो पॉइंट है, ये P पॉइंट AB को, इस AB को M1 रेशियो M2 में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो यहां हो गया AP बाई PB इक्वल टू, हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, A से P तक का डिस्टेंस कितना है, M1 बाई PB, P से B तक का डिस्टेंस क्या है, M2। तो यहाँ हमें क्या मिलता है कि AP बाई PB इक्वल टू M1 बाई M2। अब हम क्या करेंगे, इसको ड्रॉ करेंगे कार्टेशियन में प्रूव करने के लिए, ये फार्मूला फाइंड करने के लिए कार्टेशियन में, इस लाइन को कार्टेशियन में प्रूव करेंगे कार्टेशियन में। तो कैसे, जैसे ये देखिए यहाँ पे कार्टेशियन ड्रॉ किया हुआ है सेम। यहाँ आप देख रहे होंगे कि एक पॉइंट A है और सेम देख रहे होंगे क्या है, x1, y1 इसके कोऑर्डिनेट्स है। दूसरा पॉइंट B है, इसके कोऑर्डिनेट्स x2, y2 है। क्लियर। और इसको ये पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट्स x, y है, वो M1, M2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। यानी यहाँ से A से P तक का डिस्टेंस आपका क्या है, M1, और P से B तक का डिस्टेंस क्या है, M2। सेम चीज़ है, आपने देखा। अब इसमें हम क्या करते हैं, ड्रॉ करेंगे कि यहाँ से A से लेकर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए, AR। ठीक है, P से परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए PS, और B से परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए BT ऑन x एक्सिस। x एक्सिस पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, वी ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन x एक्सिस, AR, PS एंड BT परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो उसे वहां में लिखना है। अब हमने यहाँ पे लिखना क्या है, वी ड्रॉ AR, PS एंड BT perpendicular on the x एक्सिस। ठीक है, ड्रॉ किया। एंड इसके बाद अब ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद अब हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस के। क्या, जैसे यहां से पैरेलल किया यहां तक, एक्स एक्सिस के पैरेलल ये ड्रॉ किया, इसको हम मान लेते हैं Q, ये Q पे यहाँ काट रहा हो, और यहाँ पे भी पैरेलल ड्रॉ किया इसके एक्स एक्सिस के, ये इसको मान लेते हैं C। यानी कि AQ पैरेलल एक्स एक्सिस, PC पैरेलल एक्स एक्सिस ड्रॉ करते हैं। मतलब दो और हमने लाइनें ड्रॉ की, क्या, AQ एंड PC पैरेलल टू एक्स एक्सिस ड्रॉ करते हैं। अब यहाँ हम लिखते हैं अगला, एंड PAQ एंड PC पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस। ठीक है, वी ड्रॉ, पहले ड्रॉ किए AR, PS, BT परपेंडिकुलर ऑन द एक्स एक्सिस, एंड फिर QR एंड PC पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और ये भी हमने पैरेलल ड्रॉ किया। यहाँ पे AQ एंड PC पैरेलल ड्रॉ किया टू एक्स एक्सिस की।
तो इस तरह से आप यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक ट्राइंगल मिल रहा होगा, क्लियरली आप देख रहे होंगे। यहाँ भी आप देख रहे होंगे एक ट्राइंगल मिल रहा होगा, ठीक है। यानी एक ट्राइंगल आपका ए क्यू पी और दूसरा ट्राइंगल क्या मिला, पी सी बी। दो ट्राइंगल हमें यहाँ मिलता है, ठीक है। तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, यानी हेयर वी गेट जब ये ड्रॉ करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हेयर वी गेट यहाँ आपको क्या मिला, दो ट्राइंगल मिला है। तो हम लिखेंगे यहाँ हेयर वी गेट क्या मिला हमें, ट्राइंगल ए क्यू पी सिमिलर ट्राइंगल पी सी बी, यानी ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। तो आप ये कहते हैं कि सर ये सिमिलर है क्या, तो सिमिलर यानी ये सिमिलर क्या है, तो एक हमने थ्योरम पढ़ा होगा क्लास 9th में जिसको कहते हैं, और ये क्यों हो गया तो इसका हम ब्रैकेट में लिख के दे देते हैं कि क्यों ऐसा हुआ। तो बाई एंगल सिमिलरिटी प्रॉपर्टी, यानी इस प्रॉपर्टी से ये ट्राइंगल सिमिलर हुए। तो एंगल सिमिलर प्रॉपर्टी क्या है, अब आपको थोड़ा सा मैं रिमाइंड करा देता हूँ कि वो क्या है, आपने क्या पढ़ा होगा 9th क्लास में। जैसे कि मान लीजिए ए बी सी और पी क्यू आर दो ट्राइंगल हैं, वहाँ थ्योरम में यही बताया गया था। अगर इस ट्राइंगल का, किसी एक ट्राइंगल का टू एंगल्स, कम से कम टू एंगल्स, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, यानी दो एंगल बराबर हो, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू है। दूसरा एंगल सी इक्वल टू एंगल आर, अब ये दिख रहा है ये 90 डिग्री है। तो अगर दो एंगल बराबर होते हैं, किसी एक ट्राइंगल के दो एंगल दूसरे ट्राइंगल के दो एंगल बराबर हों, तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाता है। तो इसको हम लोग कहते हैं एंगल प्रॉपर्टी, ये थ्योरम में है। इसी को कहते हैं एंगल सिमिलर प्रॉपर्टी, यानी एंगल क्या कहलाता है, सिमिलरिटी प्रॉपर्टी। तो ये इस प्रॉपर्टी से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, यहाँ पे सिमिलर हो गए। सिमिलर होने का मतलब क्या होता है कि जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके साइड क्या होते हैं, प्रोपोर्शनली बराबर होते हैं। प्रोपोर्शनली मतलब जैसे यहाँ का ये साइड हो गया ए बी, तो यहाँ का साइड हम कहेंगे ए बी, ठीक है, बाई इसका साइड क्या हो गया, पी क्यू, मतलब इस साइड के सेम तरह का साइड जो होगा वो बाई इक्वल टू इसका हो गया यहाँ पे बी सी बाई इसका साइड क्या हो गया क्यू आर, यानी इस तरह प्रोपोर्शनली बराबर होते हैं। तीसरा हम कह सकते हैं कि बच गया ए सी बाई, फिर इसका क्या बाकी रह गया पी आर। तो इस तरह से जब ये दो ट्राइंगल सिमिलर होंगे तो उनके जो साइड होंगे वो प्रोपोर्शनली क्या होते हैं, बराबर होते हैं। सेम यहाँ पे हमें मिल रहा है, आप देखेंगे कि ये ट्राइंगल और इस ट्राइंगल में आप देखिए कि दो एंगल बराबर, देखिए ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है और ये भी परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, यहाँ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो आप ये देख रहे हैं 90 डिग्री और 90 डिग्री, तो ये दोनों इक्वल, समझ में आ रहा होगा कि ये दोनों इस ट्राइंगल के और ये ट्राइंगल के दोनों इक्वल हैं। अब ये एंगल और ये एंगल, क्योंकि ये क्या है, पैरेलल है किसके, एक्स एक्सिस के। तो अगर ये ए क्यू पैरेलल इसके है, पीसी पैरेलल भी इसी के है, तो ये दोनों पैरेलल होंगे। जब ये दोनों पैरेलल हैं तो ये जो इंटरसेक्टिंग लाइन के ये जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो आप क्या देख रहे हैं, इस ट्राइंगल के दो एंगल और इस ट्राइंगल के दो एंगल क्या है, इक्वल है। तो ये दोनों सिमिलर हो गए ना। तो सिमिलर हो गए तो इसी तरह साइड ए पी ए बाई पी बी हो गया, हमने लिखा है ना। सिमिलर होने के बाद क्या हो गया, ठीक यहाँ पे। अब सिमिलर होने के बाद ये क्या मिला हमें, अब जब सिमिलर है तो इसी तरह प्रोपोर्शनली बराबर है, तो हम यहाँ लिखेंगे क्या, तो यहाँ पे सिमिलरिटी प्रॉपर्टी से हियर वी गेट ये दोनों ट्राइंगल क्या हैं, सिमिलर हैं। तो हमें क्या मिला यहाँ पे, ए पी बाई पी बी इक्वल टू, अब यहाँ पे एक ही मतलब इस साइड का ये और इस साइड का ये दोनों प्रोपोर्शनल हो गए, ठीक है। इस एंगल, अब यहाँ पे इस ट्राइंगल का ये जो साइड है ए क्यू बाई इस ट्राइंगल का पी सी इक्वल टू, ठीक है। अब ये इस ट्राइंगल का ये पी क्यू बाई इसका क्या हो गया बी सी, तो ये हो गया पी क्यू बाई बी सी,
ठीक है, ये आप समझ गए होंगे कि सिमिलर प्रॉपर्टी से हमने ये प्रोपोर्शनली क्या किया, इक्वल कर दिया। आ गया समझ में। अब आगे हम चलते हैं कि यहाँ पे देखिए, अब इसकी वैल्यू देखिए क्या निकलता है। अब ए क्यू, यहाँ से देखिए ए क्यू का वैल्यू कितना है, यहाँ से देख रहे होंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू क्या है, एक्स, आपको दिख रहा होगा। इसमें से ये तो अगर यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू, मतलब दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट में है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ तक का डिस्टेंस इक्वल है। लेकिन यहाँ का डिस्टेंस अगर माइनस कर देंगे यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो ए क्यू बचेगा। ठीक है, यानी यहाँ से यहाँ तक का x है, उसमें से इतना यानी x1 माइनस कर देंगे तो ए क्यू बचेगा। तो मतलब यहाँ पर क्या डिस्टेंस हमें मिला, x माइनस x1, ये डिस्टेंस मिला ए क्यू का। समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, इसी तरह पीसी का डिस्टेंस बताइए क्या मिलेगा। अब यहाँ ये यहाँ से यहाँ तक, जैसे यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, x2, तो यहाँ से ये पी सी का डिस्टेंस फाइंड करना, इतनी दूरी का, तो इतना माइनस कर देंगे इधर का पूरा पोर्शन, मतलब ये पूरा पोर्शन का मतलब क्या है, x, तो दैट मीन्स x2 में से अगर x माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, pc। ठीक है, इसी तरह हम यहाँ pq निकालते हैं कि pq कितना होगा। तो आप ये समझ रहेंगे pq कितना होगा, आप यहाँ से लेके इतना पूरा का डिस्टेंस, ये देख रहे होंगे क्या है, y आ रहा है ना, कार्टेशियन में क्या आ रहा है, y, तो यहाँ से यानी एस पी वाई है, लेकिन हमें इसका नीचे माइनस कर देंगे, क्यू एस माइनस करेंगे, यहाँ से यहाँ तक का माइनस कर देंगे, यहाँ क्या है y1, तो ये पूरे y, यहाँ से यहाँ तक y है, इसको y1 अगर हम माइनस करते हैं तो हमारा ये इतना सा पोर्शन बच जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, y माइनस y1। तो हमें किसका डिस्टेंस मिला, पी क्यू का। सेम इसी तरह BC का निकालना है, तो B तक की जो y में है क्या है, y2 है, अब C तक का क्या है, y1, तो ये इतना माइनस कर दिए यहाँ से यहाँ तक, यानी y माइनस कर दिए, C में y है तो y माइनस कर दिए, यानी y2 में अगर y माइनस किए तो हमारा BC मिल गया, यहाँ से यहाँ तक ये कट के हट गया। तो इस तरह इस ट्राइंगल में आप देख रहे हैं कि सारे चीज़ मिल गए होंगे, AP इक्वल टू M1 है, PB इक्वल टू M2 है, ठीक है, AQ इक्वल टू x माइनस x1 है, और PQ इक्वल टू y माइनस y2 है। इसी तरह इसमें PC इक्वल टू x2 माइनस x1 है, और BC इक्वल टू y2 माइनस y1 है। तो नाउ अब हमें क्या यहाँ मिला उसे हम लिखते हैं, देखिएगा यहाँ हमें क्या मिल रहा है। नाउ जो हमने अभी आपको बताया सेम चीज़ लिखनी है, ठीक है, यहाँ पे। नाउ अब हमें बताइए AQ इक्वल टू क्या है, AQ इक्वल टू क्या मिला आपको, AQ इक्वल टू x माइनस x1, ठीक है। और दूसरा AQ के बाद अब आपको PQ इक्वल टू क्या मिला, PQ इक्वल टू क्या मिला आपको, y, यहाँ से PQ, ठीक है, PQ इक्वल टू क्या मिला आपको, y माइनस y1, ठीक है। इस ट्राइंगल में PC इक्वल टू क्या है, PC इक्वल टू क्या है, x2 माइनस x, ठीक है, और BC इक्वल टू क्या है, BC इक्वल टू क्या निकाला हमने, y2 माइनस y, ठीक है, ये चीज़ें हमने निकाली है। अब इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, किस में, तो हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं, इस जगह पर वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं। ये जो हमने निकाला है, क्या निकाला है, AP बाई PB इक्वल टू AQ बाई PC एंड PQ बाई BC। यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे कि वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू एंड, ठीक है, सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें क्या, एंड वी गेट, तो और सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमें क्या मिलता है, इस वैल्यू को रखने के बाद AP इक्वल टू आप देख रहे होंगे, AP इक्वल टू क्या है, M1 बाई M2, तो हम यहाँ रख दिए। AP के लिए क्या रखेंगे, M1 बाई M2 इक्वल टू, ठीक है। अब AQ के लिए आपने क्या निकाला है, x माइनस x1 बाई, PC के लिए क्या निकाला है, x2 माइनस x इक्वल टू, PQ के लिए क्या निकाला है,
y माइनस y1 बी सी के लिए क्या निकाला है आपने, y2 माइनस y, ठीक है, ये निकल गया हमारा। अब आगे यहाँ पे इसके इक्वल m1 बाई m2 के इक्वल क्या है, ये है, और फिर m1 बाई m2 के इक्वल भी क्या है, ये है, दोनों, मतलब इसके इक्वल टू भी ये है और इसके इक्वल टू भी ये है। तो नाउ वी हैव, तो मेरे पास अब क्या है, नाउ वी हैव, अब हमारे पास क्या है, पहला ये निकालते हैं, क्या है, m1 बाई m2 इक्वल टू x माइनस x1 बाई x2 माइनस x, पहला ये हो गया। और आप ये कह सकते हैं यहाँ पे कि m1 बाई m2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे मतलब इसके इक्वल टू ये भी है ना, तो क्या कह सकते हैं, y माइनस y1 बाई y2 माइनस y, मतलब हमारे पास ये भी मिल रहे हैं, m1 बाई m2 इक्वल टू ये भी है और m1 बाई m2 इक्वल टू ये भी है, यानी दोनों इक्वल आ रहे। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं कि m1 बाई m2 और x माइनस x1 बाई x2 माइनस x, अब ये इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, अब यहाँ से देखिए m2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलता है, इक्वल, यहाँ और कहेंगे m2 इंटू एक्स इक्वल टू m2x, ठीक है, m2 इंटू माइनस x1 इक्वल टू वी फाइंड m2x1 इक्वल टू, अब इनको इनसे मल्टीप्लाई करते हैं तो m1 को x2 से तो m1x2 मिलेगा और माइनस x को m1 से तो माइनस m1x मिलेगा, ठीक है। और अब यहाँ पे इधर के जो x वाले वैल्यू हैं इधर ले आएंगे इक्वल के इस साइड, और इधर वाले जो माइनस x2 x1 वाले वैल्यू हैं उसको दूसरे साइड ले जाएंगे, यानी हम क्या करते हैं, इसे इस तरफ और इसे इस तरफ लाते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे m2x, ये माइनस है, इस तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा m1x, ठीक है, इक्वल टू, और जब ये माइनस है अदर साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ होगा m1x2, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा m2x1, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, ये तो कॉमन है तो इसे हम कॉमन कर लेंगे, तो x कॉमन हो गया। अब लेफ्ट क्या रहा यहाँ पे, m2 प्लस m1, ठीक है, इसको अरेंज करके हम बाद में लिखेंगे कि m1 को पहले m2 को बाद में, इक्वल टू यहाँ क्या लेफ्ट रहा, m1x2 प्लस m2x1, ठीक है। अब ये यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई है, अदर साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ये तो सभी जानते हैं, तो इसलिए यहाँ पे हम कहेंगे x इक्वल टू क्या मिला हमें, x इक्वल टू क्या मिल रहा है यहाँ पे, m1x2 प्लस m2x1 बाई, अब ये यहाँ लिखते हैं m1 प्लस m2, ठीक है, ये चीज़ यहाँ चला गया, हमने यहाँ अरेंज कर दिया, m1 को पहले लिख दिया, m2 को बाद में अरेंज कर दिया, तो आप ये देख रहे होंगे कि ये मल्टीप्लाई हुआ, इधर डिवाइड हो गया, तो हमें x इक्वल टू क्या यहाँ पे मिला, x इक्वल टू क्या मिला कि m1x2 प्लस m2x1, यानी कि जो हम यहाँ देख रहे थे इस फार्मूला में हमें ये चीज़ मिल गया। देखिए यहाँ पे ये जो फार्मूला हमें निकाला ये मिला, यहाँ पे यहाँ देखिए ये पूरा x का p x का है, तो x का वैल्यू क्या मिला, m1x2 प्लस m2x1 बाई m1 प्लस m2, ठीक है। इसी तरह अगेन वी फाइंड, अब दोबारा हम फाइंड करेंगे सेम इसी तरह, देखिए यहाँ जो हमने दोबारा यहाँ और करके हमने फाइंड करके रखा है, अगेन यहाँ लिखेंगे अगेन मतलब दोबारा, वी है, दोबारा मेरे पास क्या आया, क्या होगा, तो हमने यहाँ लिखेंगे सेम चीज़ जो यहाँ लिखा हुआ है, m1 बाई m2 इक्वल टू y माइनस y1 बाई y2 माइनस y। सिमिलरली इसी तरह सॉल्व होगा, अभी देखिए सॉल्व होता है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई सेम इसी तरह कीजिए, तो और अब ये मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से तो हो जाएगा m2y माइनस
m2 y1 इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा आपको, m1 y2 माइनस m1 y। ठीक है, फिर हमने जैसे बताया था ये माइनस वाले इसको इधर ले आएंगे y वाले को, और ये जो माइनस वाला है इसको हम दूसरे तरफ कर देंगे, तो और इक्वल टू यहाँ लिखेंगे, क्या होगा m2 y, ये माइनस है इस तरफ आया तो m1 y हो गया इक्वल टू, ठीक है, ये माइनस है दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1। ठीक है, और अब यहाँ पे हम y कॉमन ले लेते हैं, यहाँ भी y है वहाँ यहाँ भी y है, तो यहाँ क्या बचा m2, यहाँ क्या बचा m1, तो लिखें m2 प्लस m1 इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1, जो था उसे हमने उतार दिया। ठीक है, अगेन, और यहाँ हम लिखेंगे, इसलिए अब यहाँ y इक्वल टू आपको क्या मिल रहा है, ये मल्टीप्लाइड है, इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो क्या मिला m1 y2 प्लस m2 y1 बाई, अब ये यहाँ पे डिवाइड मल्टीप्लाइड था, यहाँ आएगा डिवाइड हो जाएगा, तो m1 प्लस m2 अरेंज करके लिख दिया हमने। ठीक है, ये आ गया। तो अब आप ये देख पा रहे होंगे कि जो फार्मूला में जो हमने पढ़ा है सेम वो चीज़ आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखिए अब ये y इक्वल टू क्या है, m1 y2 क्लियर, प्लस m2 y1 ठीक है, बाई m1 प्लस m2। ठीक है, यानी कि ये y जो है ये p कोऑर्डिनेट्स का y है, ये निकल गया। तो इस फार्मूला से अगर मान लिया जाए a और b के कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे तो p पॉइंट का हम कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, जबकि ये पता होना चाहिए कि ab को किस रेशियो में डिवाइड करता है। तो इस तरह यहाँ हम लिखेंगे कि हमें क्या मिलता है, सो वी फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, सो वी, ठीक है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, वी फाइंड, हमें क्या मिलता है यहाँ पे, सो वी फाइंड, हम फाइंड करते हैं जो p कोऑर्डिनेट्स का क्या है, दैट डिवाइड, सो वी फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p x, y which divides AB in the रेशियो, किस रेशियो में, m1 रेशियो m2, m1 रेशियो m2 r, वो r क्या हुआ, क्या मिला हमें वो कोऑर्डिनेट्स, तो हमें मिला पहला m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2, कॉमा दूसरा क्या मिला m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2। तो ये हमें सेक्शन फार्मूला मिलता है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब आपको हमने बताया कि सेक्शन फार्मूला ये भी होता है, जैसे k x2 प्लस x1 बाई k प्लस 1, कॉमा k y2 प्लस y1 बाई k प्लस 1, यानी x का जो वैल्यू है वो ये भी हो सकता है और y का वैल्यू ये भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन कब, कंडीशन क्या है, अभी आपको पहले हमने बताया कि अगर a और b दो पॉइंट्स हैं, उनके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, और p अगर k रेशियो 1 में डिवाइड करता है, यानी AP इक्वल टू, यहाँ पे AP इक्वल टू k है और PB इक्वल टू 1 है, तो ये फार्मूला होगा। तो ये फार्मूला कैसे होगा, जैसे हमने आपको दो सेक्शन फार्मूला आपको दिखाया कि ए बी और ये भी है, तो इसमें हमने बताया कैसे ये आता है, तो इसको किस तरह निकालते हैं इसे समझिए। जैसे अभी आपने सेक्शन फार्मूला निकाला है, हमने ये आपको निकाल के दिखाया, इसी आधार पे ये भी बन जाएगा। तो कैसे, जरा यहाँ देखिए, यहाँ हम कंसीडर करते हैं, हम क्या कंसीडर करते हैं, वी कंसीडर एनी 2 पॉइंट्स, सेम उसी तरह 2 पॉइंट्स ए के कोऑर्डिनेट्स x1, y1 एंड b के कोऑर्डिनेट्स x2, y2, ये कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, एंड एस्यूम करते हैं दैट p पॉइंट जो है यानी x, y डिवाइड्स AB को डिवाइड करता है इन द रेशियो, किस रेशियो में, k रेशियो 1 में। तो जब ये k रेशियो 1 में डिवाइड करेगा तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे
हम क्या कह सकते हैं, तो ए पी, ए से पी, मतलब अभी इसमें हम लोग चलते हैं कि ए पी बाई यानी कि पी बी इक्वल टू, यहाँ आपको क्या मिल रहा है, ए पी इक्वल टू के और पी बी इक्वल टू 1। इट मीन्स क्या हुआ, आप क्या कहेंगे कि यहाँ पे क्या, यहाँ क्या है, हेयर m1 इक्वल टू क्या है के, m2 इक्वल टू क्या है 1। ठीक है, अब इस वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, रख देते हैं किस पे, इस फार्मूला में, सेक्शन फार्मूला में जो आपने पढ़ा है। तो वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू इन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला जो पहला पढ़ा है। तो वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, ठीक है, एंड वी गेट। जब आप इस वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे तो क्या मिलता है, देखिए क्या आता है, रख के देखिए, सेम उसी तरह सिर्फ वैल्यू रखना है। तो सबसे तो हमें क्या मिला, P, इसके बाद कोऑर्डिनेट्स m1 इक्वल टू क्या है, K इंटू क्या है x2 प्लस, ठीक है, यहाँ क्या है आपका m2 इक्वल टू क्या है आपका 1 इंटू x1 बाई, यहाँ m1 इक्वल टू क्या है K प्लस m2 रखना है, यहाँ पे m2 इक्वल टू क्या है 1 कॉमा, अगेन यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ देखिए m1y2 जो फार्मूला हमने सेक्शन फार्मूला भी पढ़ा निकाला है, m1y2, m1 इक्वल टू फिर आपका क्या आ गया K इंटू y2 आपका क्या है y2 रखिए प्लस फिर m1 के बाद m2 यहाँ पे क्या है 1 इंटू इसके बाद y1 बाई, नीचे क्या लिखते हैं m1 प्लस m2, यानी m1 कौन है K और प्लस m2 क्या है 1। तो इक्वल टू क्या मिला आपको फिर P अगेन, अब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो K x2 हो गया आपका प्लस यहाँ 1 को इससे मल्टीप्लाई करिए तो x1 आ गया बाई K प्लस 1 कॉमा, और यहाँ क्या मिला K y2 प्लस, इनको मल्टीप्लाई किए तो 1 बाई क्या मिला K प्लस 1। तो अभी आप देखिए सेक्शन फार्मूला ये भी मिला ना, अगर ए बी लाइन को P अगर K रेशियो 1 में डिवाइड करेगा तो आपका फार्मूला क्या बनेगा, देखिए सेम है ना वो फार्मूला, ये वाली फार्मूला और ये, ठीक है, यानी क्या मिला K x2 प्लस x1 बाई K प्लस 1 कॉमा K y2 प्लस y1 बाई K प्लस 1। तो इस तरह हमें हेयर, तो हम क्या कहते हैं, सो वी फाइंड, तब हमें क्या मिलता है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P x, y, इसका कोऑर्डिनेट्स फाइंड करें, द विच डिवाइड्स, जो डिवाइड्स करता है ए बी इन द रेशियो, किस रेशियो में, K रेशियो 1 R, क्या होता है, तो ये क्या फाइंड होता है, द कोऑर्डिनेट, वी फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द P विच डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो K R, वो रेशियो क्या हो गए, तो ये हो गया आपका क्या हो, कोऑर्डिनेट्स मिला K x2 प्लस x1 बाई K प्लस 1 कॉमा K y2 प्लस y1 बाई K प्लस 1। तो इस तरह आपका सेक्शन के दो फार्मूला मिल गए, समझ गए होंगे कौन कौन से फार्मूला आपको मिले। एक फार्मूला ये है यानी ये P पॉइंट्स, ये दूसरा ये फार्मूला है, ये दोनों फार्मूला से हम आगे की एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। अगला एक बाकी रह गया है जिसे आपको हमने बताया था मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला भी बिल्कुल इसी तरह बनेगा, देखिए आगे हम मिड पॉइंट फार्मूला आपको बताते हैं कैसे बनेगा। अब मिड पॉइंट फार्मूला में है क्या, यहाँ पे देखिए लिखा है P जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे x2 प्लस x1 बाई 2 कॉमा y2 प्लस y1 बाई 2, ठीक है। तो ये जैसे मान लिया जाए ए बी एक लाइन है, यहाँ पे उसी तरह हम कंसीडर करके चल रहे हैं। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए x1 कॉमा y1, और ये बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए x2 कॉमा y2, ठीक है। यहाँ P पॉइंट है, मिड पॉइंट है, मतलब ए बी को दो बराबर भागों में, ये और ये बराबर है, मतलब दो बराबर भागों में बांट रही है ये P पॉइंट, जिसके कोऑर्डिनेट्स x कॉमा y है। यानी कि अगर इस तरफ AP इक्वल टू 1 है तो PB इक्वल टू भी क्या है 1 है, ठीक है। क्या कंसीडर हमने किया, वी कंसीडर एनी टू पॉइंट्स
कोई दो पॉइंट्स है, ठीक है, ए कोऑर्डिनेट्स x1 कॉमा y1 एंड बी कोऑर्डिनेट्स x2 कॉमा y2, ठीक है, एंड assume that px कॉमा y यानी p पॉइंट्स डिवाइड्स, ठीक है, इक्वली टू पार्ट्स। ये p पॉइंट्स ए बी को इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड करता है, डिवाइड्स इक्वली इन टू पार्ट्स, ठीक है, ये लिख सकते हैं। या अगर इसको दूसरे रूप में लिख रहे हैं कि p पॉइंट इज द, देखिए ये यहां से डिवाइड्स इक्वली इन टू पॉइंट्स, ये लिख सकते हैं। या हम लिख सकते हैं क्या, देखिए यहां पे लिख सकते हैं क्या कि p पॉइंट्स, सेम यहां से p पॉइंट्स, p इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। यहाँ हमने डिवाइड्स इक्वली, मतलब डिवाइड्स किसको डिवाइड करता है, यहाँ पे ए बी को डिवाइड करता है, डिवाइड्स ए बी इक्वली इन टू पार्ट्स, ठीक है। या लिखेंगे कि ये जो P है इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी का क्या है, मिड पॉइंट। यानी आप या तो ये लिखिए, यहाँ से यहाँ तक ये लिखिए, या ये लिखिए, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। अगर दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा तो क्या मिलेगा हमें, देखिए तो जरा सा। तो ए पी यहाँ कहेंगे ए पी बाई पी बी इक्वल टू क्या मिलेगा, 1/1। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, m1 इक्वल टू भी 1, m2 इक्वल टू भी क्या हुआ 1, ठीक है, समझ में आ गया होगा। दोनों का वैल्यू क्या हो गया 1 1। अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू एंड वी गेट। अब सब्स्टिट्यूट वैल्यू करके हमें क्या मिलता है, किस में सब्स्टिट्यूट करना है वैल्यू, इस फार्मूला में जो आपने सेक्शन फार्मूला पढ़ा है, ये फार्मूला जो आप देख रहे हैं, इस फार्मूला में सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो P का जो कोऑर्डिनेट्स है m1 का इक्वल टू क्या है 1, तो यहाँ m1 इक्वल टू 1 रखें, और क्या है x2 इंटू किए x2 प्लस m2 इक्वल टू भी 1 है यहाँ पे इंटू x1 बाई m1 इक्वल टू 1, m2 इक्वल टू भी 1 है, m1 इक्वल टू 1, m2 इक्वल टू 1, तो यहाँ हो गया 1 + 1। सिमिलरली यहाँ पे हम लिखेंगे 1 इंटू y2 प्लस 1 इंटू y1 बाई क्या हो जाएगा 1 + 1। यहाँ भी इसी तरह m1 इंटू y2, m2 इंटू y1, तो m1 का 1 रख दिए, m2 का भी 1 रख दिए और यहाँ पे लिख दिए। और अब आपको क्या मिल रहा है, तो p यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स मल्टीप्लाई करेंगे x2 प्लस x1 बाई 2 मिला, कॉमा यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे y2 को 1 से, तो y2 प्लस y1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y1 बाई 2। तो आपको क्या कोऑर्डिनेट्स मिले, देखिए यहाँ कोऑर्डिनेट्स क्या मिले मिड पॉइंट का, x2 प्लस x1 बाई 2, कॉमा y2 प्लस y1 बाई 2। तो आप कह सकते हैं मिड पॉइंट अगर मान लिया जाए इस तरह हम लिख सकते हैं, सो वी फाइंड, हम क्या फाइंड करते हैं, वी फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, जो कोऑर्डिनेट्स होता है वो हम क्या फाइंड, सो वी फाइंड द कोऑर्डिनेट्स जो हम फाइंड करते हैं कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, ऑफ p x, y विच इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी आर। तो अगर ये मिड पॉइंट है तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, तो इसके कोऑर्डिनेट्स जो आपने फाइंड किया है क्या हो जाएंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स x2 प्लस x1 बाई 2, कॉमा y2 प्लस y1 बाई 2। तो ये कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। तो इसी तरह अभी हम लोगों ने आपको 3 फार्मूला पढ़ाया, एक सेक्शन फार्मूला, ये आपको समझाया कि सेक्शन फार्मूला क्या है। इसमें सेक्शन फार्मूला में m1 रेशियो m2 में डिवाइड होगा तो ये यूज करना है, अगर लाइन k रेशियो 1 में डिवाइड होगा तो ये यूज करना है, अगर लाइन का मिड पॉइंट अगर p होगा तो उसके कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए ये इस्तेमाल करेंगे। अब आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी से रिलेटेड है, जो आपके एक्सरसाइज 7.2 में नहीं है।
एक्सरसाइज 7.2 में नहीं है, लेकिन वो एग्जाम में ज़्यादातर आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंस है, जो हमने बना के रखा है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। ये सीखना बहुत ज़रूरी है। देखिए ये क्वेश्चंस हैं, आप ध्यान देंगे, ये आपके एग्जाम्स में आते हैं। क्वेश्चंस क्या है पढ़िएगा ज़रा यहाँ पे देखिए। ए टेलीफोन कंपनी wants to position a relay tower at P between A and B, मतलब A और B मतलब दो कोई स्थान है, बताया जा रहा है कि A और B दो कोई स्थान है, कोई प्लेस है, एक प्लेस A है और दूसरा प्लेस B है। अब टेलीफोन कंपनी यहाँ टावर, इसके बीच में टावर लगाना चाहती है, ठीक है, कह रहा है ना बीच में टावर लगाना है, इनके बीच में, ये जगह और इस जगह के बीच में यहाँ टावर लगाना है, टावर लगाना है। अभी कहते हैं फ्रॉम, अब ये लिखा है कि ए एंड बी इन सच वे दैट द डिस्टेंस ऑफ द टावर फ्रॉम बी इज ट्वाइस इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए, मतलब इस टावर का यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर एक है तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दो है, ट्वाइस है। यहाँ लिखा है टावर से, मतलब पी पे टावर है तो पी से बी तक का जो डिस्टेंस है वो 2 है, तो ये आपका ए से पी मतलब टावर तक का डिस्टेंस 1 है, वो लिखा है। यानी इफ P लाइज ए बी इट विल बी डिवाइड ए बी इन द रेशियो 1:2। किस तरह क्या डिवाइड करा है? 1:2। इफ वी टेक ए एज द ऑरिजिन, अब ए मान लिया जाए ऑरिजिन है, हमारा जो कार्टेशियन सिस्टम हमने बना के रखा हुआ है, इसमें ए क्या है? ऑरिजिन पे है। तो ऑरिजिन में क्या होता है? एक्स का भी 0 होता है और वाई का भी 0 होता है, आप लोगों ने पढ़ा है कार्टेशियन सिस्टम में। तो यहाँ दोनों 0 0 है, ए का जो कोऑर्डिनेट्स क्या है? 0 0। अब आगे लिखा है कि इफ वी टेक ए एज ऑरिजिन एंड 1 किलोमीटर एज 1 यूनिट, जो भी आपका जैसे जो भी यहाँ पे जैसे 0 है तो 0 किलोमीटर हो जाएगा, 0 0 किलोमीटर। ऑन द बोथ एक्सिस, वो वाई एक्सिस में भी वही डिस्टेंस होगा और एक्स एक्सिस में भी वही डिस्टेंस होगा, ठीक है। एंड बी विल बी 36 एंड 15, और बी के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं 36 एंड 15, यानी 36 किलोमीटर और 15 किलोमीटर, ठीक है। तो फाइंड करना है द पोजीशन ऑफ टावर। तो बताएं कि टावर जो है एक्स से यहां से कितनी दूरी पे है, यानी यहां पे एक्स क्या है कोऑर्डिनेट्स, और वाई से कितनी दूरी पे है यहां से, यानी यहां पे वाई क्या है आपको फाइंड करना है। कि क्या फाइंड करके दिखाना है यहाँ पे कि पी एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स फाइंड करें कि ये कोऑर्डिनेट्स क्या है। आप समझ में आ रहा होगा क्या कहा इन्होंने फाइंड करने के लिए। तो इसमें दिया क्या है पहले ये समझिए कि दिया क्या है। देखिए हम लोग यहाँ पे समझते हैं, बनाते हैं एक्सरसाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम से में आता है, बोर्ड में भी आता है। तो जैसे यहाँ पे गिवन है, गिवन 2 पॉइंट है ए एंड बी, द गिवन पॉइंट्स, द गिवन पॉइंट्स, ठीक है, द गिवन पॉइंट्स आर क्या है? ए के कौन कौन से हैं भाई? 0, 0 कोऑर्डिनेट्स। एंड बी पॉइंट्स क्या है? 36, 15। आप देख रहे होंगे, आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, ए का 0 0 हो गया और बी का 36, 15। क्लियर। अब पी जो टावर है, द टावर पी, अब लेट कर लेते हैं, लेट द टावर, जो टावर है उसका पॉइंट क्या है? लेट द पॉइंट ऑफ द टावर बी पी, लेट कर लिए, लेट द पॉइंट ऑफ द टावर पी, ठीक है, बी पी का कोऑर्डिनेट्स x, y है, ये लेट कर लिए। क्लियर, समझ में आ गया आपको। लेट द पॉइंट ऑफ द टावर बी पी है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। यहां पे जब आप देख रहे होंगे कि P जो है, P डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है यहाँ पे? 1:2। तो हियर वी हैव, यहाँ मेरे पास क्या क्या चीज़ें मिल रही है बताइए। तो यहाँ क्या मिला? पहले तो हम m1 निकालते हैं सेक्शन फार्मूला के लिए, m1 इक्वल टू, फिर m2 इक्वल टू, m1 कितना आया? 1:2। तो पहला वाला आपको हमने बताया जो रेशियो में आएगा क्या होता है? हाँ 1, यहाँ लिखेंगे 1, और m2 इक्वल टू क्या हुआ? 2।
दूसरा हमें क्या लेना है, x1, मतलब a को जो x1 इक्वल टू x2 इक्वल टू, तो a के पॉइंट्स का जो होता है x1 और b का यहाँ पे जो पीछे जो होता है y1, तो a का पॉइंट यहाँ x1 कितना है हमारा 0 और b का पॉइंट x2 होता है, तो x2 यहाँ पे कितना है 36, ठीक है। अब फिर है y1 इक्वल टू और यहाँ पे y2 इक्वल टू, हमारे पास y1 कितना है, तो y1 कौन होगा, a के जो पीछे वाला पॉइंट होता है 0 और y2 b के पीछे वाला 15, ठीक है, ये हमें मिल गया। अब यूज करते हैं, वी यूज सेक्शन फार्मूला। कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, सेक्शन फार्मूला। वी यूज सेक्शन फार्मूला एंड गेट, और हमें क्या मिलता है सेक्शन फार्मूला में, गेट पी कोऑर्डिनेट्स। अब फार्मूला रखिए, सेक्शन फार्मूला आपने क्या पढ़ा, अभी आपको सेक्शन फार्मूला हमने बताया है, ठीक है, यही है ना सेक्शन फार्मूला। तो वी यूज सेक्शन फार्मूला या बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला वी गेट, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। तो वी यूज सेक्शन फार्मूला एंड गेट, और क्या मिलता है, अब m1 x2 प्लस m2 x1, ठीक है, बाई m1 प्लस m2, कॉमा दूसरा है m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2, ठीक है, ये हो गया फार्मूला। आगे अब ये लिखते हैं p और p, अब यहाँ वैल्यू रखना है, m1 का वैल्यू कितना है 1 इंटू x2 का वैल्यू कितना है 36 प्लस, ठीक है, m2 का वैल्यू कितना है 2 इंटू, ठीक है, x1 का वैल्यू कितना है 0 बाई क्या है m1 प्लस m2, m1 रखिए कितना है 1 प्लस m2 कितना है 2, कॉमा सेम यहाँ रखते हैं, m1 क्या है 1 इंटू y2 15, ठीक है, प्लस m2 क्या है 2 m2 2 इंटू, ठीक है, अब क्या रखना है y1 क्या है 0 बाई, ठीक है, m1 प्लस m1 कितना है 1 m2 2, ये मिल गया आपको। और अब यहाँ p, अब इनके कोऑर्डिनेट्स क्या है, यहाँ 36, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 0, तो यहाँ लेफ्ट रहा 36 बाई 1 प्लस 2 इक्वल टू 3, कॉमा यहाँ 1 को 15 से मल्टीप्लाई किए 15, अब 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, तो 15 बाई यहाँ हो गया 3। अब इसको हम डिवाइड करते हैं, क्रॉस कर, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 2 जा 16, 3 1 जा 3 5 जा, देयरफॉर p का कोऑर्डिनेट्स क्या मिला 12,5, क्या मिला 12,5, यानी x इक्वल टू आपका कितना वैल्यू है यहाँ पे, x इक्वल टू 12, ठीक है, यानी p का कोऑर्डिनेट्स क्या मिला 12,5। आगे हमारा क्या है, आगे हम क्या मान के चले हैं यहाँ पे, आगे हमारा क्या है x, तो यहाँ पे x क्या मिला 12, कि किलोमीटर में दिखाना है, और पीछे 5 मतलब y, तो y का यहाँ पे मिल गया आपको, तो मतलब ये टावर जो है y, यहाँ पे हम कह सकते हैं y का कितना हो गया 5 किलोमीटर। तो 10 द पोजीशन ऑफ द टावर, फाइंड द पोजीशन ऑफ द टावर क्या होगा, देयरफॉर वी फाइंड, सो वी फाइंड, यहाँ लिखेंगे वी फाइंड दैट द पोजीशन ऑफ द टावर, अब पोजीशन ऑफ टावर क्या हो जाएगा, x का लिखेंगे x इक्वल टू 12 किलोमीटर, x इक्वल टू 12 किलोमीटर एंड y इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 किलोमीटर। हो गया, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो आगे के जो एक्सरसाइज हैं 7.2, हम अगली वीडियो में आपको सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन समझाएंगे, और सारे इसी फार्मूला पे निर्भर हैं, यानी कि सेक्शन फार्मूला और मिड पॉइंट फार्मूला। और ये फार्मूला बहुत ही आसान है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है याद करने के लिए, बड़े आसानी से याद हो जाएंगे। आपको समझा दिया, आप समझ गए होंगे तो बिल्कुल याद हो गया होगा। अब आपसे विदा लेते हैं, थैंक यू।